मैं डॉक्टर रश्मि सक्सेना गवर्नमेंट कॉलेज खेरवाड़ा से। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संघ सीलेंट्रेटा या फाइलम सीलेंट्रेटा के विषय में कुछ जानेंगे। संघ सीलेंट्रेटा के जो जंतु हैं ये जलवासी होते हैं, सब के सब पानी में ही पाए जाते हैं और इनमें से अधिकांश समुद्रवासी होते हैं। बहुत कम प्रजातियां हैं जो मीठे पानी में मिलती हैं। इनकी लगभग 10,000 जातियां ज्ञात हैं। इनमें ऊतक कोटि का शरीर संगठन पाया जाता है या टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाले जंतुओं का ये पहला फाइलम है। आपने स्कूल में हाइड्रा के बारे में पढ़ा है। ये हाइड्रा के समान ही जंतु होते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर जैसा आपने हाइड्रा में देखा है वैसा ही होता है। ये एकल भी मिलते हैं और कॉलोनीज में भी मिलते हैं। इनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, मतलब ये या तो हाइड्रा के समान होते हैं या छतरी के जैसे जेलीफिश के समान होते हैं या कुछ में ये दोनों ही रूप पाए जाते हैं। पीढ़ियों का एकांतरण होता है या एक ही जनरेशन में दोनों तरह के रूप देखने को मिलते हैं। दोनों रूप अलग अलग काम करते हैं, मतलब इनमें कार्य विभाजन होता है या डिवीज़न ऑफ लेबर दर्शाया जाता है। हाइड्रा या सीलेंट्रेटा के कुछ बड़े वेल नोन उदाहरण हैं। एक तो हाइड्रा खुद, दूसरे जेलीफिशेस हैं, सी एनीमोन्स हैं जो फूलों के समान पत्थरों पे, चट्टानों पे, समुद्र के तल में चिपके हुए हमें कई बार आपने डिस्कवरी चैनल पे या और साइंटिफिक वीडियोस में देखे होंगे। बड़े खूबसूरत रंगों के फूल के समान पत्थरों पे चिपके हुए सी एनीमोन्स दिखाई देते हैं। फिर है कोरल्स। कोरल भी बहुत छोटे सी एनीमोन जैसे ही प्राणी हैं, हाइड्रॉइड प्राणी हैं जो अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक बाह्य कंकाल बना लेते हैं। तो जब ये कॉलोनी बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे कोरल भी बढ़ता जाता है। तो ये था एक परिचय सीलेंट्रेटा का। सीलेंट्रेटा के अगर हम विशेष लक्षणों की बात करें, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स की बात करें, तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग टिश्यू पाए जाते हैं। बाहरी सतह एक्टोडर्म और आंतरिक परत जो होती है वो एंडोडर्म से बनी होती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक मीजोग्लिया की जेलेटिन जैसी परत पाई जाती है। शरीर में एक ही गुहा होती है जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलेंट्रॉन कह सकते हैं, अर्थात इसमें डाइजेशन और संवहन दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, मतलब दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं और उनके बीच में कार्य का विभाजन होता है। जो फीड करने वाले या भोजन ग्रहण करके पूरे शरीर को या कॉलोनी को न्यूट्रिशन या पोषण देते हैं, ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो हाइड्रॉइड प्रकार के प्राणी होते हैं या जीव होते हैं जिनको पॉलिप्स कहा जाता है। और रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार छतरी के समान इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको मेडुसा कहा जाता है। सीलेंट्रेटा की एक बहुत ही खास बात है कि इसमें दंश कोशिकाएं या निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं।
इस प्रकार की कोशिकाएं केवल सीलेंट्रेटा में मिलती हैं, ये इनकी खासियत है। इन कोशिकाओं को नाइडोब्लास्ट भी कहा जाता है और इनके पाए जाने के कारण ही संघ सीलेंट्रेटा को निडारिया भी कहा जाता है। ऐसे प्राणी जिनमें नाइडोब्लास्ट पाए जाते हैं वो निडारिया संघ में रखे जाते हैं। सीलेंट्रेटा के प्राणियों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। तो ये था संघ सीलेंट्रेटा का एक परिचय।